नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही कक्षा 8 की, और आज है अपना 15वां अध्याय, पहला पार्ट, कानून एवं भारतीय न्यायपालिका। इसकी हम बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में शेयर कर दें आप, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं। देखिए, सामान्य जो धाराएं, नियम वगैरह है जो पूछी जा सकती है। अगर कार, जीप, मोटर वगैरह चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। अगर बाइक वगैरह चला रहे हैं, स्कूटी वगैरह, तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है। अगर इन नियमों का आप उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) CMVR 177 के तहत वाहन चालक जो भी होता है उससे 100 रुपये का जो जुर्माना है लिया जा सकता है। ये धारा है जो आप ध्यान में रखना, 138(3) CMVR 177 के तहत। कानून के प्रकारों की हम बात करें तो देखिए साहब, वर्तमान समय में, आज के समय में भी कुछ ऐसे कानून है जो पहले की परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर और धार्मिक मान्यताओं पर चल रहे हैं, उन पर आधारित हैं, तो वो कहलाते हैं सामाजिक कानून। आधुनिक राज्य में कानून का जो निर्माण है वो विधायिका द्वारा किया जाता है। अभी कानून निर्माण का काम कौन करती है? विधायिका। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विधायिका यानी हमारी संसद, इंग्लैंड पार्लियामेंट हो गया, अमेरिका में कांग्रेस हो गई, ये सारे के सारे कानून है जो बनाने का काम करती है। और इस प्रकार के जो कानून होते हैं वो कहलाते हैं राष्ट्रीय कानून। तीसरा, कानून के प्रकार की हम बात करें तो कानून राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करते हैं। दो राष्ट्रों के बीच में किस प्रकार है जो संबंध स्थापित रहेंगे, भली प्रकार कुछ नियम है, कुछ कानून है बनाए गए, तो उनके अंतर्गत उनको चलना पड़ता है। आगे देखिए, कानूनों के अंदर एक कानून और है जो जानना जरूरी है व्यवहारिक तौर पर भी। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करने की क्या प्रक्रिया होती है, जो अध्याय में बताई गई है। जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देकर रिपोर्ट दर्ज कराना प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी यानी कि FIR कहलाती है। FIR दर्ज होने के बाद ही पुलिस अपराध की जांच पड़ताल शुरू करती है। FIR में अपराध की तिथि, समय व स्थान की जानकारी दी जाती है। मूल तथ्य व घटना का पूरा विवरण भी लिखा जाता है। यदि अपराधियों का पता हो तो उनका नाम व गवाहों के नाम भी लिखे जाते हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम व पता भी लिखा जाता है। FIR को पुलिस निर्धारित प्रारूप में दर्ज करती है तथा उस पर शिकायत करने वाले के हस्ताक्षर करवाती है, जो भी शिकायत करता है। शिकायत करने वाले को FIR की एक नकल निःशुल्क प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। कॉपी। वर्तमान में शिकायत करने वाला किसी भी थाने में जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकता है, जिसको पुलिस संबंधित थाने में स्थानांतरित कर देती है। ये होती है साहब प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR। आगे बढ़ते हैं। हमारी न्यायपालिका। तो हमारे देश में कानून की व्याख्या एवं संविधान के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। कानून की व्याख्या करने के लिए, और कोई भी अपराध है जो घटित हो जाता है तो उसका उन पक्षों को जो कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है, उनकी न्याय करने के लिए, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में देखा आपने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करती है, लेकिन फिर भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती है, इनमें
किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर अगर आपस में मतभेद हो जाता है तो संविधान के अनुसार उन मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अभी सुशांत वाला जैसे मसला चल रहा है तो बिहार में, यहाँ पटना में उनकी एफआईआर दर्ज करवाई गई, सारा मामला मुंबई में घटित हुआ। तो ये राज्यों का मसला था, यहाँ की पुलिस, बिहार की पुलिस वहाँ गई, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, तो फिर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सीबीआई अभी चल रहा है। उम्मीद करते हैं सुशांत को साहब को जल्दी न्याय मिले, क्योंकि कई घपले चल रहे हैं उसमें भी। देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है और सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्यों के अलावा कानून तथा संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्यों के अलावा कानून और संविधान की व्याख्या करता है। ये 15वां अध्याय का पहला पार्ट आज हमने देखा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगला पार्ट कल।